हेलो दोस्तों, मैं रोमन चौधरी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम 12th बोर्ड फिजिक्स का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो अभी हुआ है। देखते हैं, हम शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेमी त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। देखो, ये बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर 15 सेमी त्रिज्या के गोले पृष्ठ खींचा गया है 15 का। तो ये ऐसे बोल रहा है त्रिज्या को 3 गुनी, तो त्रिज्या को 3 गुनी करने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन होगा, फ्लक्स तो वही फाई रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान, इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये तो क्लास से आया है सीधा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित है। ये क्या दे रखा है, ये हम जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु का क्या होता है फॉर्मूला, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। तो यहाँ पी की वैल्यू 30 दे रखी है, क्यू की वैल्यू 18, आर की वैल्यू 10, एस की वैल्यू फाइंड करनी। तो 0 से 0 कैंसिल, एस को इधर भेजेंगे तो एस बराबर आ जाएगा 18/3। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सीधा पेपर आया है। नेक्स्ट, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ होगा, ये वृत्ताकार होगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। देखते हैं कैसे आएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई कण ऐसे गति करेगा, वो कण ऐसे लंबवत गति करेगा तो वो घुमाने की सोचेगा, ऐसे लंबवत करेगा बार बार, अब ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो ये वृत्ताकार पथ में बना लेगा। क्या बना लेगा, वृत्ताकार पथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण। तो अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर को हम जानते हैं ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। विस्थापन धारा का सूत्र, तो ये अपनी क्लास से आए तो डेरिवेशन करवाया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं। यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव होगा। अगर m माइनस वी होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा ना। यदि m पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ये तो हम जानते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका का आवर्धन एमओ एवं एम है तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता, इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये एमओ डॉट एम तो होता है संयुक्त के लिए, हम जानते हैं ना। सूर्य से प्राकृतिक प्रकाश होता है, अध्रुवित होता है, पोलर होता है। जैसे अब ये है, अब इसके सभी तल में क्या होंगे, प्रकाश चारों ओर गमन करता रहेगा। तो ये अरेखित प्रकाश, रैखित तो एक ही दिशा में गमन करेगा। आ गया समझ में, जैसे ऐसे आ गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निरोधी विभव, इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये तो सूत्र से हो जाएगा, हमारे क्लास के में कराया उससे। नेक्स्ट, फोटोन का संवेग। अब ये सीधा सा क्वेश्चन है, हम क्या जानते हैं, P बराबर H अपॉन लैम्बडा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। पूरे क्वेश्चन क्लास से संगत प्राचल का अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का मान, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। कैसे आएगा, ये जैसे ये नाभिक है और ये कोई कण जा रहा है तो संगत प्राचल क्या होता है, नाभिक से लंबवत दूरी अल्फा सदिश की। तो ये मैक्सिमम कब होगी, हम क्या जानते हैं, बी समानुपाती कॉट थीटा बाई 2 होता है। तो कॉट बी समानुपाती, तो बी का मैक्सिमम करना है तो कॉट थीटा में
मैक्सिमम का मान कब आता है? 0 डिग्री पे अनंत होता है ना, कॉट थीटा के 0 डिग्री पे वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना, तो बी बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस प्रकार 0 डिग्री आएगा इसमें। हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान, इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये तो 10.2 वोल्ट होती है। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते, परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक, क्या समस्थानिक, एक स्थान वाले, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और एक कार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण बी आएगा का CDS। अगर तात्विक का पुत्र तो जी आ जाता, कार्बनिक अकार्बनिक पुत्र तो एंथ्रासीन आ जाता। यही है इसमें। अब ये रिक्त स्थान, एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं त्रिज्यत, क्या आ जाएगा इसमें? बाहर की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर ही तो निकलती है इसमें। इकाई विद्युत इस प्रकार नहीं निकलती का, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ऐसे 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 त्रिज्यत बाहर की ओर ही तो निकलती है, माइनस में तो अंदर की तरफ, ऐसे माइनस के लिए ऐसे अंदर की तरफ होती हैं। आगे समझ। इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन के अपूर्ण वेग के परिणाम को क्या कहते हैं? ये तो सीधा है, गतिशीलता। ये तो कई बार प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, गतिशीलता। अब क्या है? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के हेतु श्रेणी क्रम में क्या, उच्च मान का। अगर हमसे पूछता गैल्वेनोमीटर को किस में, एमीटर में, तो समांतर क्रम में लगाते और निम्न मान का लगाता। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? ये चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र आ जाएगा। चुंबकन क्षेत्र एच से डिनोट करते हैं इसको। संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान ये शून्य होता है, 0 आएगा इसमें। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेमी है, तो फोकस दूरी का मान कितना होगा? हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, 2F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2, तो F बराबर 24 में 2 का भाग देंगे। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस में होती है, तो -12 ऑप्शन आएगा इसमें। क्या आ जाएगा? -12। किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंग का मुर्दान क्या कहलाता है? इसमें क्या आ जाएगा? विवर्तन आ जाएगा, विवर्तन। ये क्या है? विभव V द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन के संबंध में डे ब्रोगली तरंग का लैम्बडा का सूत्र। तो ये तो सीधा सा है। अब यहाँ एक चीज मैटर करती है कि किस में पूछ रहा है, डी ब्रोगली तरंग का। ये नैनोमीटर में पूछ रहा है, ये नैनोमीटर में पूछ रहा है। देखो आपको बताता हूँ, ये मात्रा दे तो रखा है नैनोमीटर। नैनोमीटर के लिए हो जाएगा 1.227 अपॉन में √V। अगर ऐसे एंगस्ट्रम में होता तो 12.27 आ जाता। इसमें क्या आ जाएगा, वो n² के वो होता है, तो दूसरी कक्षा की पूछ रहा है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, मतलब कक्षा का n का स्क्वायर करते हैं हम। तो अब दूसरी कक्षा में पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻10 आ जाएगा ना। ये अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, 2 बस। नेक्स्ट हमारे आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन का पहला। ये क्या दे रखा है, किसी एकल धनावेश क्यू के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। अब इसके लिए समविभव पृष्ठ कैसे बनाएंगे? अभी हमने प्लस क्यू चार्ज का वो देखा था, बाहर की ओर रहता है, बाहर की ओर रहता है। समविभव पृष्ठ ऐसे गोल गोल बनेंगे, इसके लंबवत है, देख लो, तो इस प्रकार आएगा इसमें। ओम के नियम के अनुसार V और I के मध्य ग्राफ, तो इसमें ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, ये V ले लेंगे, ये I ले लेंगे, तो हम जानते हैं सीधी रेखा में प्राप्त होता है हमको VI का ग्राफ।
अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित हो जाते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। सीधा सा है, जैसे एल्युमिनियम वगैरह। क्या? ये एल्युमिनियम वगैरह। स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? इसमें क्या आएगा? स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व इसलिए कहते हैं कि ये फ्लक्स प्रवर्तन का विरोध करता है। किसका? फाई का चेंज होने का अपोज करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है ये। कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे स्रोत किसी स्रोत से निकलने वाले तरंगों के मध्य यदि कलांतर 0 या 180 डिग्री हो तो उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। किसी पदार्थ की दहलीय आवृत्ति क्या होती है? वह आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह मिनिमम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव हो उसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं। अब क्या है नेक्स्ट? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए परमाणु को दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। अब क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा, ये फेमस है, E बराबर mc²। क्या? mc²। सीधा है। अब नेक्स्ट हम खंड ब पे आ गए। खंड ब को देखते हैं। पहले इसको इरेजर कर लेते हैं। इसको इरेजर कर लेते हैं। खंड ब पे आ गए हम। अब खंड ब पर चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 6 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? अब इसमें पार्श्व क्रम में जुड़े हैं 3 संधारित्र, मतलब समांतर में। तो कैसे है ये डायग्राम? ऐसे है, ऐसे जुड़े हैं, ऐसे। फिर यहाँ कोई बैटरी वगैरह से जुड़े हैं, मैंने मान लिया प्लस माइनस कर देते हैं ना। ये 6 6 6। तो इसके लिए क्या होता है? C1 CS के लिए क्या होता है? C1 + C2 + C3। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3 × 6 कर देंगे क्योंकि सभी समान है, तो 18 आ जाएगा इसमें। 18 फैरड आंसर। क्या है? किसी सेल के लिए विद्युत वाहक और आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत वाहक क्या होता है? ये जब कुंजी ऑफ हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध सेल में विद्युत अपघट्य द्वारा लगाया गया प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी काटते नहीं है। जैसे ये है तो ऐसे 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 ये बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। ऐसे आएगा इसमें। और क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का बंद वक्र बनाते और एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर एक साथ 2 दिशाएं होंगी। अब ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र। ये सीधा सा है, पहले इसको इरेजर कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा? यहाँ 2 N और S 2 पोल लगा देंगे, 2 चुंबक, और इनके बीच में एक कुंडली रख देंगे। एक कुंडली रख देंगे इस प्रकार। ऐसे चित्र बनेगा। ये ब्रश B1 B2, ये ध्रुव, ये कुंडली, बस ये है इसका चित्र। नेक्स्ट पेज पे ये पूर्व से पश्चिमी स्थिति में दिशा में स्थित 5 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज तार 0.3 पृथ्वी 0.10⁻⁻4 टेस्ला के विद्युत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गिर रहा है तो विद्युत वाहक बल का
तात्क्षणिक मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें कौन सा लग जाएगा सूत्र फॉर्मूला, बीवीएल वाला लग जाएगा। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, बीवीएल होता है ना, बीवीएल से इसमें आंसर आ जाएगा। वो गतिक विद्युत भागोल वाला ही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के 3 विकर्णों के नाम लिखिए। अब इसमें क्या आएगा, ये आएगा, इसमें लिख देना सूक्ष्म तरंग और अवरक्त, इंफ्रारेड, पराबैंगनी, 3 लिखने इसमें आपको। तो किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 है और ट्यूब की लंबाई 100 है तो दूरबीन की अभिदर्शकता तथा नेत्रिका की फोकस दूरी, तो हम क्या जानते हैं, एम बराबर एफ अपॉन एफ ही होता है। तो एम 9 दे रखा है तो यहाँ से एफ अपॉन एफ ही, और इनका योग कितना दे रखा है एफ अपॉन एफ ही का 100। तो यहाँ से इनको 95, इसको वज्र गुणन करके एफ बराबर क्या आ जाएगा, 9 एफ ही आ जाएगा। तो 9 एफ ही लिख देंगे एफ की जगह, तो एफ ही बराबर 100, अर्थात 10 एफ ही बराबर 100। तो एफ ही बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एफ की वैल्यू आ जाएगी 90, एफ की आएगी कितनी, 10 आएगी। ये सीधा सा क्वेश्चन आया, इसको रेजर कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम, या अपवर्तन वाला वो वाला लगेगा इसमें, कौन सा, ऐसे तरंग आती है, ऐसे यहाँ एक ट्रायंगल बनता है, इसी प्रकार एक ट्रायंगल यहाँ बनता है, वो वाला लगेगा। इसमें क्या, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या सिद्ध करना है, म्यू अपवर्तनांक, ये सिद्ध करना है इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के ध्रुवण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जब तो दो तरंगे आपस में अध्यारोपित होती हैं तो उनकी नेट तीव्रता है जो बढ़ जाती है और उनकी आवृत्ति में भी परिवर्तन होता है, ये है ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी पोलराइड वगैरह इससे गुजरता है उसको ध्रुवण कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये 13 क्वेश्चन। 20 वोल्ट के बल्ब से 5 × 10⁶ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा घात कीजिए। तो इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, बी बराबर एन ई, पी कितने दे रखा है 20, फोटोन की संख्या कितनी दे रखी है 5 × 10⁹ और ई की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो 5 चौका 4 पर चल जाएगा, तो 4/10⁹ आ जाएगा। तो ई कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁹ जूल लिख देना ऊर्जा का फॉर्मूला। ये डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण की तृतीय अभिव्यक्ति, द्वितीय, ये दिखाता हूँ, द्वितीय अभिव्यक्ति की व्याख्या कीजिए। अब ये क्या है, बोर की द्वितीय अभिव्यक्ति। इसके अनुसार वो जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो उस कक्षा में वो करता है जिसका जो कक्षा जो कोणीय संवेग की पूर्ण गुणज के रूप में हो। कोणीय संवेग किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये डी ब्रोगली तरंग। और नाभिक विखंडन, दो नाभिकों का टूटना, नाभिक विखंडन, दो नाभिकों का आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करना, नाभिक संलयन है। अब ये खंड से इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण विश्वतीय तल पर अर्थात निरक्ष पर पूछे तो वो Kp/r³ वाला आ जाएगा। ये बायो सावर्ट का नियम का व्यंजक। अक्ष पर ये क्लास है,
ये क्या है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर तीनों में व्याख्या हो रहा है इन प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आ रहा है क्यों नहीं है। तो एक और नीचे क्या दे रखा है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी ऐसी दृष्टकारी जो पूरी तरंग का दृष्टिकरण करता है उसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। अब नेक्स्ट सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती धारा वर्ग माध्य मूल धारा का अंडर 2 गुना होता है। ये क्लास से 7 चैप्टर से। यदि धारा यह है तो औसत शक्ति फाइंड कर लेंगे। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है पूर्ण आंतरिक, जब आपतित किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराया जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में आ जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और एफ यू में वी में संबंध ये वाला एक बटा एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। ये वीडियो अच्छी और लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बने रहना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।